हमास के हमले के बाद से ही इजराइल इंतकाम की आग में जल रहा है। 3 मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ने पर मजबूर है। ऐसे में इजराइल अब वॉर जोन में एक ऐसे हथियार को उतारने की तैयारी में है जो हमास और हिजबुल्लाह के लिए काल साबित होने वाला है। इजराइल का यह अचूक हथियार कौन सा है, चलिए बताते हैं। इजराइल का नया आसमानी सुरक्षा कवच आयरन बी, जो आयरन डोम से भी ज्यादा घातक है और पैट्रियट मिसाइल से भी ज्यादा असरदार है। इजराइल का यह अचूक हथियार है आयरन बीम। इजराइल का आयरन बीम लेजर लाइट के जरिए काम करता है और किसी भी दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को तबाह कर सकता है। यह मिसाइलों से भी सस्ता है और हर मौसम में कारगर है, और ये रॉकेट और मिसाइल हमलों को हवा में ही नाकाम करने में सक्षम है। इजराइल के आसमानी कवच आयरन डोम को दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार किया जाता है। अब तक इजराइल ने तेल अवीव और कई अहम ठिकानों पर आयरन डोम की तैनाती कर रखी है। आयरन डोम का मकसद फिलिस्तीन की तरफ से आते रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही नाकाम करना है। अब तक इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से जितने भी हमले किए गए हैं, उसे इजराइल की आयरन डोम ने ही ज्यादातर हवा में नाकाम किया है। लेकिन आयरन डोम में एक कमी है, या कहें कि हमास ने आयरन डोम की इसी कमी को अपनी ताकत बना लिया है। आयरन डोम की मारक क्षमता 90% है, मतलब 100 रॉकेट अटैक में से 90 रॉकेट को आयरन डोम हवा में तबाह कर देगा, लेकिन 10 रॉकेट हमला करने में कामयाब रहेंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट डाले थे। आयरन डोम की मारक क्षमता के मुताबिक 90% हमास के रॉकेट यानी करीब 4500 रॉकेट को इजराइल ने हवा में मार गिराया। फिर भी 500 रॉकेट इजराइल के ठिकानों पर गिरे। आयरन डोम की इसी कमी के चलते इजराइल अब आयरन बीम बनाने जा रहा है। डॉक्टर डैनी गोल्ड इजराइल के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टरेट के प्रमुख हैं। डॉक्टर गोल्ड को ही इजराइल के लिए आयरन डोम बनाने का श्रेय दिया जाता है, और डॉक्टर गोल्ड अब इजराइल के लिए आयरन बीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें आयरन बीम को पूर्ण रूप से डेवलप करने और इस एयर डिफेंस सिस्टम को ग्राउंड पर तैनात करने का ऑर्डर 1 साल पहले ही मिल चुका है। आने वाले कुछ दिनों में हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। आयरन बीम दुनिया का पहला लेजर वेपन सिस्टम होगा, मतलब ये लेजर आधारित मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये मोटर एंटी टैंक मिसाइल को तबाह करने में सक्षम है। आयरन बीम में एक इलेक्ट्रिक लेजर एमर लगा होता है। इलेक्ट्रिक लेजर एमर सबसे पहले दुश्मन के टारगेट को निशाने पर लेता है। दुश्मन के टारगेट को निशाने पर लेते ही एक लेजर बीम निकलता है। इस लेजर बीम से 100 किलोवाट पावर का लेजर निकलता है। दिन हो या रात, ये लेजर बीम दिखाई नहीं देता। ये बेहद शांत तरीके से काम करता है, यहां तक कि इसके हमले से धमाका भी नहीं होता। इजराइल अब आयरन लेजर बीम बनाने जा रहा है। ये कितना अचूक हथियार होगा हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट मिसाइल अटैक के खिलाफ। इजराइल के आयरन बीम से निकलने वाले लेजर बीम को एक खास तरह की डिवाइस से ही देखा जा सकता है। दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें दुश्मन की मिसाइलें फायर होती हैं, उनकी तरह आयरन बीम से कोई शोर नहीं होता। धमाके की आवाज सिर्फ उस जनरेटर से सुनाई देती है जिससे लेजर बीम निकलता है। लेकिन बताया जा रहा है कि खराब मौसम में यह सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। बादल, फॉग और तेज तूफान की स्थिति में आयरन बीम नाकाम हो सकता है। लेकिन आयरन डोम के साथ आयरन बीम की तैनाती कर इजराइल अपने आसमान को जरूर सुरक्षित कर लेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।